नमः। श्री गुरुः शरणं मम, श्री गुरुः शरणं मम। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मूर्तं ब्रह्मणस्य देवस्य ब्रह्मणस्तेज उत्तमं सूर्यकोटिप्रतीकाशो मृषि वृंदे विचिन्तये। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्मानुरागी महानुभाव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि, जो ऋषि पंचमी के नाम से हम आप सभी जानते हैं, भविष्य पुराण के अंतर्गत ऋषि पंचमी व्रत कथा आप लोग श्रवण करें। एक बार श्री युधिष्ठिर जी महाराज भगवान कृष्णचंद्र से प्रार्थना करते हैं कि सुतानि देव देवेशो व्रतानि सुबहूनि च साम्प्रतम् एन्यदाचक्षो व्रतं पाप प्रणाशनम्। युधिष्ठिर जी महाराज ने प्रार्थना की कि हे देव, हे देवेश, मैंने बहुत प्रकार के व्रत श्रवण किए, परंतु समस्त पापों को क्षय करने के लिए कृपा करके कोई व्रत का वर्णन आप करें। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्णवाचो अथान्यदपि राजेन्द्रो पंचमी ऋषि संज्ञताम कथिष्यामि यत् कृत्वा नारी पापात् प्रमुच्यते। भगवान कृष्णचंद्र कहने लगे, राजेंद्र युधिष्ठिर, मैं ऋषि पंचमी नाम के व्रत का वर्णन कर रहा हूँ, जिसके करने मात्र से सभी पाप दूर होते हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा, महाराज ये पंचमी कैसी है? कीदृशी पंचमी कृष्णो कथम च ऋषि संज्ञता, और इसे ऋषि संज्ञा कैसे प्राप्ति हुई है? हे यदुकुल में उत्पन्न होने वाले, हे यदुकुलोद्भव, किस तरह स्त्रियों के पाप नष्ट होते हैं, कृपा करके वर्णन करें। भगवान केशव कहने लगे, से अज्ञाना ज्ञान तो बापी या स्त्री जाता रजस्वला दुष्ट्वा स्पृशति भाण्डानि ग्रह कर्माणि संसिता प्राप्नोति सा महापापम सत्यम सा नरकं व्रजेत शुणि तत्कारणं यस्मात् दुर्जनीया रजस्वला। भगवान कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर जी, अनेक प्रकार के पाप हैं, लेकिन ये ऋषि पंचमी के व्रत को करके स्त्रियां पाप से कैसे मुक्त होती हैं? भगवान कृष्ण ने कहा कि रजस्वला होने पर जो स्त्री अपने घर में अपने गृह कार्य में संलग्न होती है, ज्ञानावस्था में अथवा ज्ञानावस्था में जो भांड बर्तन आदि का स्पर्श करती है, वो महान पाप को प्राप्ति होती है। सत्यम सा नरकम व्रजेत, और नरक गामिनी बनती है। अब इसका कारण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्णों में रजस्वला स्त्री को घर से दूर रखें। कारण क्या है? एक समय वृत्तासुर को मारने पर इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और वो दुखित होकर के अपनी शुद्धि कराने के लिए और ब्रह्मा जी के पास पहुँचे
ततो देवैः समं ब्रह्मा क्षणं ध्यात्वा चकार वै शुद्धिं शक्रस्य राजेन्द्रो प्रहस्तेनान्तरात्मनः विभज्य ब्रह्महत्यायां तु चतुर्धा तु चतुर्मुखा प्राक्षिपद्राज्य शार्दूलो चतुस्थानैष वैशदः। ब्रह्मा जी के पास जब इंद्र पहुंचे तो राजेंद्र देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने क्षण मात्र में ध्यान कर लिया और इंद्र को शुद्ध कर दिया। तो राजन, ब्रह्मा ने उस ब्रह्म हत्या को जो इंद्र को लगी थी उसके 4 विभाग किए। पहला भाग अग्नि की ज्वाला में, द्वितीय भाग नदियों के प्रथम जल में, तृतीय भाग पर्वतों में, और उसका जो चतुर्थ भाग है वह स्त्रियों की रज में स्थापित कर दिया गया। इस प्रकार चारों वर्णों की रजस्वला, चातुर्वर्ण को उचित है कि रजस्वला को घर के कार्यों को न करने दें, क्योंकि प्रथमे हनि चांडाले, द्वितीये ब्रह्मघातनी, तृतीये रज की प्रोक्ता, चतुर्थे हनि शुद्धयति। वह स्त्री जो रजस्वला है, पहले दिन रजस्वला स्त्री चांडाली, दूसरे दिवस ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबिन के समान होती है, तत्पश्चात चतुर्थ दिन वह स्त्री शुद्धि होती है। अज्ञानावस्था में अथवा ज्ञान जाने में अथवा अनजाने में उसके स्पर्श करने से जो पाप होता है, उस पाप को नष्ट करने के लिए, क्षय करने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत माताओं बहनों को करना चाहिए। समस्त पापों को दूर करने के वाली, सभी उपद्रवों को, संकटों को नाश करने वाली इस पंचमी का व्रत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वर्णों की स्त्रियां करें। एकाग्र चित्त होकर के कथा को हम वर्णन कर रहे हैं। कथानक बताया त्रार्थे यत्पुरा वृत्तम प्रवक्ष्यामि कथानकम, पुराकृत युगे राजा विदर्भायां बभूयः, शेन जिनाम राजा खस्य चतुर्वर्णानुपालका, तस्य देशे वसत विप्रो वेद वेदांग पारकः। बड़ी सुंदर कथा बताई भगवान ने। भगवान कृष्णचंद्र कहने लगे, राजन, सतयुग की बात है कि विदर्भ देश में एक राजा हुए। उन राजा का नाम क्या था? बोले शयनजित। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों की रक्षा करने वाले हैं, वेद वेदांग को जानने वाले हैं। राजन, एक उसी नगर में ब्राह्मण रहते थे। राजन, सुमित्र नाम का ब्राह्मण है। वह सभी प्राणियों के हित में तत्पर है और कृषि कार्य से अपने कुटुंब का पालन पोषण करने वाला है। उस ब्राह्मण सुमित्र की जो पत्नी है उसका नाम जयश्री था। तस्य भार्या सुसाध्वी च पति शुश्रूषणे रता, जयश्री नाम विख्याता बहुभृत्य सुहज्जनः, अति चिंतान्विता सा च प्रावट काले सुभंद्य सुमध्यमा, क्षेत्रादिषु रता साध्वी व्याकुलीकृत मानसः। वह सती साध्वी जयश्री ब्राह्मण की पत्नी, सुहज्जनों की सेवा करने वाली। एक दिन की बात है कि वो सुमध्यमा वर्षा काल में दुखित घर से कार्य करती है। उसने अपने ऋतुकाल को आता हुआ देखा। रजोधर्म युक्त होते हुए भी गृह कार्यों पूर्व की तरह करती रही। ऋतु धर्म को प्राप्त होकर के भी उसने भांड बर्तन आदि का स्पर्श किया और मृत्यु को प्राप्ति होती है। पति भी काल की गति से परलोक को प्राप्त हुआ, क्योंकि मृत्युलोक है, मृत्यु होना है। राजन, इस तरह स्त्री और पुरुष अपने स्वकर्म के वशीभूत हो जाते हैं। हे नरेश्वर, उसकी पत्नी जो जयश्री थी वह रजस्वला योनि के संपर्क दोष से, भार्या तस्य जयश्री सा ऋतु संपर्क दोषता, सुनीयोनि मनुप्राप्त्या सुमित्रोऽपि नरेश्वरः, तस्याः संपर्क दोषेण बलिवरदौ बभूवः, एवं तौ दंपती राजन् स्वकर्म बसगौ तदा। वह जयश्री जो ब्राह्मण की पत्नी है वो मरने के पश्चात सुनी जाता अर्थात कुतिया की योनि को प्राप्त करती है
और जो उसका पति था वो अपने पत्नी के स्पर्श दोष से बलिवर्द अर्थात बैल बनता है। इन दोनों ने धर्म के आचरण से अपनी जाति का स्मरण करते हुए, हे राजन, जब इनका जन्म होता है तो ये पुत्र के घर में ही उत्पन्न होते हैं। सुतस्यैवं गृहे राजन स्मरन्तौ पूर्वपातकम् सुमित्रस्य चा पुत्रोद्भूत गुरु शुश्रूषणे रतः। पूर्व जन्म के पाप को स्मरण करते हुए सुमित्र का पुत्र, सुमित्र के पुत्र का नाम सुमति था। गुरु अभ्यागतों की सेवा करने वाला, धर्म को जानने वाला, अतिथि का सत्कार करने वाला। और एक दिन सुमति ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, उसकी पत्नी का नाम चंद्रावती है, कहा कि प्रिय, आज मेरे पिता का श्राद्ध तिथि है। श्रद्धा युक्त होकर के कहते हैं कि आज मेरे पिता की सांवत्सरिक तिथि है, इसलिए आज विप्रों को भोजन कराना है, अतः तुम जाकर के भोजन पाक सिद्ध करो। पति की सुमति की आज्ञा प्राप्त करके ब्राह्मण की पत्नी चंद्रावती ने सभी प्रकार के पकवान तैयार किए, लेकिन जिस पात्र में खीर बनाई गई थी उस खीर के पात्र को कुतिया ने जाकर के स्पर्श कर दिया। इसको देख करके द्विज भार्या ताम दृष्ट्वा उल्मकेन जघानः भाण्डादीन च प्रक्षाल्य त्यक्त्वा पाकं सुमध्यमः पुनः पाकं च कृत्वा च श्राद्धं कृत्वा विधानता ततो भुक्तेषु विप्रेषु नोच्छिष्टं च ददौ वही। कहा कि ब्राह्मण की पत्नी चंद्रावती ने उस पात्र को छूते हुए जहाँ कुतिया को देखा तो सामग्री जितनी भी बनी थी उसको त्याग करके, अर्थात उसको फेंक करके पुनः बर्तनों को साफ किया। तदनंतर दूसरी बार पाक सिद्ध किया, भोजन बनाया, विधि पूर्वक श्राद्ध हुआ और ब्राह्मण भोजन करने के लिए आते हैं। विधिवत ब्राह्मण भोजन होता है, लेकिन भूमौ क्षिप्तम तथा शून्यः उपवासस्तदा भवत। कहा कि जो जमीन पर जूठन गिर जाता है वह भी उसकी पुत्र वधू ने और बाहर नहीं फेंका, उस कुतिया का आज व्रत हो जाता है। शाम के समय भूख प्यास से व्याकुल होकर के वह अपने पूर्व जन्म के पति बैल के पास जाकर के कहती है कि बुभुक्षाद्य हे भरतः न दत्तम भोजनादिकम ग्रासादिकम चनम प्राप्तम क्षुधा मां बाधते वृषम। कहने लगे, उस कुतिया ने जाके कहा कि हे नाथ, आज मैं बहुत भूखी हूँ, मेरे को किसी ने भी किंचन मात्र भोजन नहीं दिया। उच्छिष्ट अर्थात जो जूठन था वह भी आज पुत्र वधू ने मुझे नहीं दिया है। सारा कथानक बताया पूर्व जन्म के पति को कि आज खीर के पात्र में को मैंने छू दिया तो इस कारण से उच्छिष्ट तक प्राप्त नहीं हुआ, मुझे उच्छिष्ट भी नहीं दिया गया। इसका क्या कारण है कि खीर में मैंने देखा था कि सर्प ने विष गिरा दिया है, तो जब मैंने विचार किया कि इसको खाने से ब्राह्मण मर जाएंगे तो मैंने उसका स्पर्श कर दिया। ये मन में विचार करके किया तो ब्राह्मण भोजन करेंगे मर जाएंगे, इसलिए मैंने उस बर्तन का स्पर्श किया। इससे मेरी पुत्रवधू ने और मुझे बहुत मारा, जलती हुई लकड़ी से कमर टूट गई है, क्या करूं। ये पुनः वृषभ कहता है, भद्रे, तुम्हारे पाप के प्रभाव से मुझे भी बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ है। तुम्हारे ही कारण बूझा उठाने में दिन भर प्राप्त हूँ और बैल की योन को प्राप्त हूँ और मैं अशक्त हूँ, क्या करूँ। अपने पुत्र के खेत में आज मैं दिन भर हल में चलाया गया, दिन भर चलाया। मेरे पुत्र ने मेरे मुख को बांध करके ताड़ितास्म भजे नाहम मुखम बद्ध्वा बुभुक्षिता वृथा श्राद्धम कृतम तेन जाता मध्यमम कष्टतः। मेरे मुख को बांध करके मेरे पुत्र ने मारा, इस मेरे पुत्र ने आज श्राद्ध तो वृथा की। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने माता पिता कि परस्पर ये बात को उसके पुत्र सुमति ने सुन लिया। उस सुमति को ये ज्ञान हो गया कि ये मेरे पूर्व जन्म के माता और पिता हैं जो कुतिया और बैल की उनको प्राप्त है।
रात्रि में ही उन दोनों को भोजन कराया, प्रणाम किया और माता पिता की ये दुखित अवस्था देख करके ऋ ही ब्राह्मण सुमति उनके उद्धार कराने के लिए जंगल में जाते हैं। वहाँ जाकर के एकाग्रचित्त होकर के और ऋषियों को नमस्कार किया है, प्रणाम किया है और पूछते हैं कि ऋषि सर्वतपा नाम सर्वज्ञा करुणान्विता सुमितिम प्रत्युवाचेदम तत्पित्रो मुक्तये तदः। हाथ जोड़ करके पूछा, महाराज कौन सा पाप करने से मेरे माता पिता इस योनि को प्राप्त हुए और कौन सा साधन करने से ये मुक्त हो जाएंगे। तो दयालु एक सर्पतपा नाम के ऋषि थे। उन्होंने कहा, ब्राह्मण तुम्हारे माता पिता अपने गृह में बालक भाव थे, प्राप्त हुए ऋतु धर्म को न जान करके और ये जो दुष्कर्म हुआ उससे ये कुतिया की उनको प्राप्त हुई है और तुम्हारे जो पिताश्री हैं वो उसके स्पर्श दोष से बैल बने। इनके लिए तुम ऋषि पंचमी का व्रत करो। तो ब्राह्मण स्त्री के सहित विधि से ऋषियों का पूजन करो और 7 वर्ष तक इस व्रत का आचरण अवश्य करना चाहिए। तदनंतर व्रतांत में धन का मोह छोड़ करके उद्यापन करना चाहिए। पूछा ब्राह्मण ने, इसमें भोजन क्या करे। शाकाहारस्तु कर्तव्यो निवारयि श्याम कई स्थिता कंदई वाच्य फलई मूलये हल कृष्णम न भक्षयेतः। कंद मूल फल का आहार करे, हल्के जूते हुए अन्न नहीं खाना चाहिए। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मध्याह्न काल में नदी आदि निर्मल जलाशय में जाकर के अपा मार्ग की दातून लेकर के और जब दातून ग्रहण करे, हमारे शास्त्रों में बड़ा सुंदर विधान बताया गया है कि पहले उस वृक्ष के हाथ जोड़ करके और प्रार्थना करे कि आयु बलम यशो वर्चः प्रजा पशु बसूनि च ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पतिः। इस मंत्र को प्रार्थना करके फिर दंत धावन करे अर्थात दातून करे। मुख की दुर्गंधि दूर करने के पश्चात तिल और आंवले के कलके से अपने केशों को धोवे और इसके पश्चात मध्याह्न के समय में सप्त ऋषियों का पूजन करें। ये सप्त ऋषि कौन है? कश्यपो त्रिभरद्वाजो विश्वामित्रौथ गौतमा जमदग्नि वसिष्ठस्य साध्वी चैवापरुन्धति। कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज अपनी पत्नी के सहित अरुंधति के सहित इन ऋषियों का पूजन करें। तो ऋतु संपर्क जो दोषः क्षयं याति स संशया। तो जो ऋतु धर्म से उत्पन्न दोष है वह नष्ट होता है। ऐसा सुन करके ब्राह्मण घर पर आते हैं सुमति और अपनी पत्नी के साथ बड़ी श्रद्धा पूर्वक निवेदन करें। जब तक श्रद्धा आपके मन में नहीं होगी तब तक कोई फल प्राप्त नहीं होगा। बड़ी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को किया। इस ऋषि पंचमी को व्रत को करके जो इसका फल है वो यथोक्त फल अपने माता पिता को दिया। तो राजन, व्रत के प्रभाव से उसकी माता कुतिया की योनि से मुक्त होकर के और सुंदर विमान पर आरूढ़ होकर के और वैकुंठ लोक को जाती है। हे युधिष्ठिर, दिव्य वस्त्रों को धारण करके स्वर्ग को गई और सुमति जो उसका पति था वह भी मृत्यु प्राप्ति होने पर पशु योनि से मुक्त हो जाता है। तो महाराज, इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाते हैं शरीर से, मन से अथवा वचन से। मनसा वाचा कर्मणा अगर कोई पाप होते हैं तो आज के व्रत से नष्ट होते हैं। राजन, इस व्रत के करने से जो पुण्य होता है उसको श्रवण करें। यही लोके सदैव स्यात् परत्र चापरां गतिम् एतते कथितं राजन् व्रतानाम् उत्तमं व्रतम् सर्वसम्प्रदं चैव नारीणां पापनाशनम् धान्यं यशस्वं स्वर्गं च पुत्रजं च युधिष्ठिर पठितां शृण्वतां चापि सर्वपाप प्रणाशनम्। राजन,
इस कथा सुनने का जो पुण्य होता है, सभी व्रतों का जो पुण्य है, समस्त तीर्थ में स्नान आदि का जो पुण्य है, अनेक प्रकार के दान करने का जो फल प्राप्त होता है, वही फल कथा श्रवण मात्रेणो, मनुष्य को कथा सुनने मात्र से प्राप्त होता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह सुखों को प्राप्त करती है और रूप लावण्य पुत्र पौत्र से युक्त होती है। इस लोक में आनंद प्राप्त करके और परलोक में भगवान उसको परम गति प्रदान करते हैं। राजन, सभी व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमसे ये वर्णन किया है कि युधिष्ठिर जी महाराज, ये व्रत कैसा है कि संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है, मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है और स्वर्ग तथा पुत्र सुख प्राप्त होते हैं। इसके पठन श्रवण मात्र से सभी पाप नष्ट होते हैं। इतिश्री भविष्य पुराणे ऋषि पंचमी व्रत कथा संपूर्णम। बोलिए सप्त ऋषि देव की जय।